जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जो ग्रह काफ़ी लंबे समय से वक्री होकर और साथ ही साथ शत्रु नक्षत्र में होने के कारण आपके लिए काफ़ी दुर्योग की स्थितियों को निर्मित कर रहा था। बेहद महत्वपूर्ण था ये ग्रह, जिसकी वजह से आपके जीवन में काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, विशेषकर क्योंकि ये पराक्रम भाव का स्वामी था और इसके पराक्रम भाव के स्वामी होने के कारण मंगलदेव जो विषम अवस्था में थे उनके बल में और ज़्यादा वृद्धि हो रही थी, जिसकी वजह से आपके लिए और समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। आप जितना भी कार्यों को बनाने का प्रयास कर रहे थे उतने कार्य आपके दुर्योग की श्रेणी में जा रहे थे, विषमताएं उत्पन्न हो रही थी, आपको कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा था। क्योंकि यह ग्रह जो होता है बेहद महत्वपूर्ण होता था। एक तो वक्री जब हुआ तो क्या हुआ कि इसके जो प्रभाव हैं उसमें विशेष बदलाव हो गया, क्योंकि वक्री ग्रह अपनी शक्ति को बढ़ा देता है और शत्रु नक्षत्र में होने के कारण विषमताएं ही बढ़ी, शुभता नहीं बढ़ी, शुभता कम हो गई। क्योंकि जो चीज़ ग्रह के पास होगी वही तो आपको प्रदान करेगा। अब जब इनकी विविधताएं बढ़ी, विश्वास की चीज़ें आपको प्राप्त हुई, तो फिर चीज़ें आपके लिए अनुकूल नहीं हो पाई। सबसे पहले क्योंकि ये आपके लग्नगत बैठे हुए थे, वक्री होने के कारण जो ये बुधादित्य राजयोग दिखाई तो बुधादित्य राजयोग दे रहा है, लेकिन ये विषमता इसमें उत्पन्न हो रही है। क्योंकि सूर्य के आपको स्वतंत्र प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं, बुध के स्वतंत्र प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। जब तक ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे तब तक आपको बुधादित्य राजयोग के प्रभाव नहीं प्राप्त होने वाले। तो देखिए, आप सबसे पहले ही बुधदेव जो है अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 4 अगस्त 2025 को। नक्षत्र परिवर्तन करके चले जाएंगे ये पुष्य नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं सर्वोत्तम नक्षत्र माना जाता है, और जब भी आप किसी ब्राह्मण या ज्योतिषी के पास अपने किसी कार्य के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाने जाते हैं और अगर आपको पुष्य नक्षत्र प्राप्त हो जाता है, अनायासी उस ब्राह्मण के मुख से ये निकलता है कि आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको पुष्य नक्षत्र प्राप्त हो गया, तो आपके लिए शुभता यहाँ से निकल कर आने वाली है। और साथ ही साथ ये मार्गी भी हो जाएंगे। मार्गी होते ही आपके लिए बुधादित्य राजयोग के प्रभाव निखर कर आएंगे। साथ ही साथ आपके व्यय जो बढ़ रहे थे और व्यय बढ़ने के कारण, क्योंकि देखिए इन्हीं की राशि में गुरु शुक्र का गोचर होना, और गुरु शुक्र जब इन्हीं की राशि में गोचर करे थे तो राशिपति या नक्षत्रपति के अनुसार इनका प्रभाव होता है। तो वो चीज़ें आपके लिए, क्योंकि इसीलिए हमने, क्योंकि ये देखिए इस समय 4 ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं और आपके लग्न को प्रभावित कर रहे हैं, इसीलिए हमने आपके लिए लिखा कि ये भाग्य विधाता। अब क्योंकि ये आपको पूर्ण रूपेण प्रभावित करने वाले हैं, तो जान लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में और विस्तार से। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, बुधदेव जब लग्नगत बैठे हुए हैं तो सबसे पहले इसका विशेष प्रभाव आप पर पड़ रहा था। आप जिससे भी बात करने का प्रयास कर रहे थे, एकदम से क्या हो रहा था, सामने वाले के विचार, सामने वाले का आपके प्रति जो भाव होता है वो परिवर्तित हो जाता था। क्योंकि आप तो गलत नहीं थे, आप कहने का अच्छा ही प्रयास कर रहे थे, लेकिन क्या होता है कभी कभी गोचर कुछ ऐसा होता है, आप जितना सामने वाले के लिए अच्छा प्रयास करते हैं समझाने का या अच्छा प्रयास करते हैं उसके बारे में, तो लेकिन उसको उतना ही बुरा लगता है। ये स्थितियाँ आपकी बन रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके काफ़ी सारे कार्य भी बिगड़े। आपके सोशल सर्कल में बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने आपसे शत्रुता उत्पन्न कर ली। हालांकि ये चीज़ें कुछ सामने आई, कुछ सामने नहीं आई। फाइनेंस संबंधी आपको दिक्कत आई, क्योंकि देखिए बुधदेव जो कारक होते हैं वो सबसे पहले बुद्धि के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं और साथ ही साथ फाइनेंस के भी कारक होते हैं, स्टूडेंट वर्ग के कारक हैं और शिक्षण आदान प्रदान, चाहे वो अशिक्षक हो या फिर आपका शिक्षा देने वाला लेने वाला, दोनों के कारक होते हैं। और महत्वपूर्ण फाइनेंस जो कैश की मात्रा में आपकी जेब में होता है उसके कारक होते हैं। तो देखिए, कैश आजकल के भौतिक युग में सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत की चीज़ है। प्रातः उठने से लेकर शाम सोने तक आपको जीवन के हर कार्य के लिए कैश की ही आवश्यकता पड़ती है। बैंकिंग के कारक होते हैं। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस समय आपकी वाणी, भाषा शैली सभी कुछ बहुत उन्नत होता हुआ दिखाई देगा। पिछले समय में जो भी कार्य बुध के द्वारा बिगड़े हैं उन कार्यों को अब शुभता में तब्दील होते हुए दिखाई देंगे, यानी कि आपके सामने से ऑफर्स आते हुए दिखाई देंगे। जो भी कार्य बिगड़े हैं, जिन कार्यों के लिए आप काफ़ी प्रयासरत थे, उन कार्यों में अब आपके शुभता आती हुई दिखाई देगी।
सप्तम दृष्टि के द्वारा जीवन साथी के स्वभाव में इस समय काफ़ी ज़्यादा उग्रता थी, वो उग्रता समाप्त होगी। दैनिक इनकम जो थी आपकी काफ़ी जटिल हो रही थी, यानी काफ़ी कठिनाई से आप सर्वाइव के लिए धन एकत्र कर पा रहे थे। अब वह चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। आपकी इस समय जो धन संबंधी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनका निवारण होगा। साथ ही व्यापारी वर्ग के कारक होते हैं, व्यापारी पर भी दृष्टि है, जिसकी वजह से देखिए अगर आप शिक्षण आदान प्रदान से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेशन से जुड़े हुए हैं, वाणी के आदान प्रदान के द्वारा कार्य कोई करते हैं, या फिर आप फाइनेंस जगत से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ऐसे सेक्टर से जहाँ पर धन का देन लेन किया जाता हो, या फिर आप गारमेंट्स के कारोबार से जुड़े हुए हैं और विशेषकर वुलन, तो यही समय काल आपके लिए ज़बरदस्त उपलब्धिदायक रहने वाला है। इसमें साथ में आप ग्रीनरी को भी इंक्लूड कर सकते हैं या इंटीरियर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो हैं ये बुध के ही कार्य क्षेत्र में आती हैं। अब यहाँ पर सबसे विशेष क्या होगा, सबसे पहले जो यहाँ पर गुरु और शुक्र के मध्य, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपके लिए अति विशिष्टकारी होकर बैठे हुए हैं और शुक्र का यह गोचर वर्ष में एकमात्र एक बार होता है, और ये एक वर्ष में एक बार हुआ गोचर आपका व्यर्थ ही जा रहा था, जिसकी वजह से क्या है आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही थी। अब पुष्य नक्षत्र जो कि देखिए शनि का नक्षत्र है, शनि जिसके स्वामी होते हैं, देवता गुरु होते हैं, ऐसे नक्षत्र में जाना यानी न्याय के अनुसार आपके धन का व्यय, और धन के व्यय होने के साथ साथ धन में आपके सकारात्मकता किसे कहते हैं, धन की व्यय में सकारात्मकता। थोड़ी सी आपको बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन क्या है कि देखिए जब आपका धन आवश्यक चीज़ों पे ख़त्म हो, आपको ऐसा लगे कि धन जितना व्यय हुआ है उससे ज़्यादा आपने खुशी अचीव कर ली है, या ज़रूरत की चीज़ें आपकी जो भी परचेज़ कर रहे हैं जहाँ पर आपका धन व्यय हो रहा है उससे ज़्यादा आपने लाभ अर्जन कर लिया है, तब वो आपका धन सकारात्मकता व्यय कहा जा सकता है। इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि पिछले समय में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा उसमें कहीं ना कहीं एन मौके पर आपके ऐसी व्यवता उत्पन्न हो गई कि आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाए। अब थोड़े से उपायों की अगर चर्चा करें तो देखिए ओम बूम बुद्धाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जब नियमित अपनी श्रद्धानुसार करना प्रारंभ करें। इससे क्या होगा कि आपके लिए स्थितियाँ जो होंगी बहुत सुंदर होती हुई दिखाई देंगी। बुध के जितने भी नेगेटिव प्रभाव हैं वो समाप्त हो जाएंगे, और माता दुर्गा या फिर गणेश भगवान का पूजन कर सकते हैं। गणेश भगवान को नित्य प्रति 3 दुर्वा चढ़ाएं, अगर नित्य प्रति नहीं कर सकते तो प्रत्येक बुधवार को ये कार्य करें। 3 या 6 मूली ले लें। इसके अतिरिक्त देखिए, या फिर जिस भाव में आपके बुद्धदेव महाराज बैठे हुए हैं उतनी मूली लें, धर्म स्थान में दान करें या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान करें। प्रत्येक बुधवार को ये कार्य करना है। हरे रंग की वस्तुएँ गिफ्ट स्वरूप लेकर बहन, बुआ, बेटी, 13 वर्ष से कम उम्र की कन्या या फिर किन्नर समाज, इनमें से किसी को भी बुधवार के दिन दें। अगर आप चांदी की पाजेब बनवाकर किसी 13 वर्ष से कम उम्र की कन्या या फिर अपनी बहन, बुआ, बेटी, इनमें से किसी को भी दे सकते हैं, तो ये आपके बुध को बहुत ही उत्तम कर देगी। नाक का बीच से छेदन करवाना, बुध कितने भी जटिल बैठे हों, कितने भी विषम प्रभाव दे रहे हों, लेकिन आप नाक का बीच से छेदन करवा कर भी इनको हमेशा के लिए शुभ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।